बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो जी रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, तो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे क्रिस्पी और खस्ता रोल बनाने की रेसिपी, जिसके लिए आपको ना मैदा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही रोल की पट्टी की ज़रूरत है। और इस तरह के खस्ता रोल बनाने हैं और फ्रीज़ करके रखने हैं, तो ये रेसिपी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी, चिकन की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। और अब हम लहसुन पेस्ट को इतना पकाएंगे कि इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाए। बस हमने लहसुन को हल्का ही पकाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना इसका कलर। तो जी, लहसुन का तकरीबन लाइट सा कलर चेंज हो गया है। अब इस टाइम पर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने यहाँ पे ली है 250 ग्राम। 250 ग्राम चिकन को हमने क्यूब कटिंग कर ली है चिकन की, और अब हम चिकन को पकाएंगे। 5 मिनट तक हम लहसुन के साथ चिकन को पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि चिकन का अपना कलर चेंज हो जाए और जो पानी निकलता है चिकन का वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जी, यहाँ पे हमने चिकन को तेज़ आंच पर पका लिया है। अब चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है और लाइट सा कलर भी चिकन का चेंज हो चुका है। अब इस टाइम पर हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बोनलेस चिकन है तो वो जल्दी गल जाती है, क्योंकि हमने तेज़ आंच पर चिकन को पकाया था, तो इसलिए वो इतनी गली नहीं है। तो अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करके कवर कर देंगे। तो जी, यहाँ पे तकरीबन चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटा के जो थोड़ा पानी बचा हुआ है इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। और अब हम एक चिकन को जो है हम मैश करेंगे और लकड़ी की चम्मच की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। तो जी, चिकन को हमने हल्का हल्का सा रेशा कर लिया है यहाँ पे, ये देखिए। अब अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसको चूल्हे पर से उतार के फिर आप इसको रेशा कर लें। और अब हम इसको साइड पे रखेंगे, चिकन को रेशा की हुई को एक कप में निकाल के हम चिकन को साइड में रख देंगे। और अब हम उसी पैन में दोबारा से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और अब हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की गाजर ऐड करेंगे। गाजर को हमने बारीक काट लिया है लंबाई में। अब हम गाजर को पकाएंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम गाजर को पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम दूसरी वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। तो जी, यहाँ पे हमने गाजर को 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें दूसरी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की हमने ली है, उसको हमने इस तरह से बारीक लंबाई में काट लिया था। अब हम शिमला मिर्च को मिक्स करेंगे। गाजरों को साथ हमने शिमला मिर्च को भी पका लिया है चंद सेकंड के लिए। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी हमने यहाँ पे दरमियाने साइज़ की ली थी और बंद गोभी को भी हमने बारीक काट लिया है लंबाई में। और अब हम इनको अच्छी तरह से पकाएंगे, मिक्स करेंगे। और वेजिटेबल्स को हमने इसलिए बारीक काटा है क्योंकि अगर हम बच्चे हैं घर में तो बच्चों को फिर वेजिटेबल्स इतनी पसंद नहीं आती, तो फिर वो शौक़ से रोल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कम ही पसंद करते हैं। तो इसलिए हमने इनको बारीक काटा है, ताकि वो फिर चिकन में मिक्स हो जाएगी तो इतना पता नहीं चलता, बच्चे भी फिर शौक़ से खाते हैं। तो जी, अब हम चिकन वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से पका लेंगे और ज़्यादा भी ओवर कुक नहीं करेंगे, इनको क्रंची ही रहने देंगे। लेकिन फिर भी हम इनको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो जी, यहाँ पे याद रहे कि
बंद गोभी को डालने के बाद आपने ज़्यादा इसको स्लो आंच पर नहीं पकाना और ना ही बंद गोभी को आपने ओवर कुक करना है, क्योंकि अगर बंद गोभी को आपने स्लो आंच पे पकाया, अगर बंद गोभी का अपना पानी निकलना शुरू हो गया तो उसके बाद आपकी वेजिटेबल्स और जो रेसिपी है उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आपने ओवर कुक नहीं करना बंद गोभी को और ना ही आपने स्लो आंच पे पकाना है। आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाना है और अगर तो इससे आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि वेजिटेबल्स को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते। तो जी यहाँ पे हमने बंद गोभी को तकरीबन 4 मिनट तक पका लिया है सब्जियों के साथ। अब इस टाइम पर हम इसमें 1.5 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। 1.5 से 2 खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे भुना और कुटा हुआ ½ चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 अदद हरी प्याज का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे बारीक काट कर, और जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है वो हम आखिर में ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें चिल्ली सॉस ऐड कर लेंगे। चटपटा सा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें केचप ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा फिलिंग में। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे, रेशा की हुई चिकन। चिकन के जो रेशे हैं वो ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा चिकन को, इसको हमने थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। अब हम चिकन को मिक्स करेंगे वेजिटेबल के साथ। अब हम इसमें हरी प्याज के पत्ते जो आखिर में हमने डालने थे ये अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है हमेशा एंड में डाला जाता है, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, तो इसलिए अब हम इसको बस थोड़ी देर मिक्स करेंगे। तकरीबन आधे मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक कप में। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। और नमक मिर्ची जो है इस टाइम पे आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इस टाइम पर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन नमक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमने जो इसमें सॉस वगैरह ऐड की है उनमें ऑलरेडी नमक होता है, तो आपने नमक एहतियात से ऐड करना है। तो जी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। अब हम इसको साइड पर एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और अब हम बैटर बनाएंगे रोल्स के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और अब हम इसमें ½ चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ ½ चाय का चम्मच ही ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करके और इसका हम बैटर बना लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। 1 कप हमने मैदा लिया है तो 1 कप ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम बैटर बना लेंगे। ये जो रेशो है बिल्कुल परफेक्ट रेशो है, आप इसे ही फॉलो कीजिएगा, इतना ही पानी इसमें डालिएगा। और बैटर को अब हम ना तो ज़्यादा थिक बनाएंगे और ना ही ज़्यादा इसको हमने रनी रखना है। और अब ये बैटर बना के अब हम इसको साइड पे रख देंगे। और अब हम यहाँ पे एक बड़े साइज़ की ब्रेड लेंगे और उसका हम एक पीस निकाल कर इसको हम इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। इसको बेल कर इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको फ्लैट कर लेंगे। और ब्रेड जो आप लेंगे वो आपने बिल्कुल फ्रेश वाली ब्रेड लेनी है, क्योंकि फिर वो आपसे बासी ब्रेड होगी या रखी हुई ब्रेड होती है 1-2 दिन की, तो उससे वो फिर अच्छे रोल नहीं बनेंगे आपसे, ना ही बेले जाएंगे। जैसे आप उसको बेलेंगे तो वो उसमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए आपने बिल्कुल फ्रेश वाली ब्रेड लेनी है। अब इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको फ्लैट कर लेना है। अब हम इसको छुरी की मदद से साइड से कट कर लेंगे, चारों साइड से हम कटिंग करेंगे इसकी इस तरह से। अब ये जो बची हुई साइड्स हैं इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे।
अभी देखिए इसको इतना ही फ्लैट आपने बेल लेना है। अब हम इसमें बीच में फिलिंग रखेंगे, 1 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें फिलिंग रखेंगे और साइड से जो हमने बैटर बनाया था उसकी हम ये इस तरह से स्लरी लगा लेंगे यहाँ से, और आगे से भी आप लगा लीजिएगा। और फिर हम इसको रोल कर देंगे, इस तरह से ये आपस में चिपक जाएगा और इसमें से जो फिलिंग है वो निकलेगी नहीं। अब ये जो साइड्स हैं यहाँ पे आपने अच्छी तरह से दबा के इनको बंद कर देना है इस तरह से। इससे ये होगा कि हमारी फिलिंग में अंदर ऑयल नहीं जाएगा फ्राई करते वक्त। अब ये जो हमने बैटर बनाया था, अब हम इसमें ब्रेड को डिप करेंगे इस तरह से। पहले एक साइड से डिप करेंगे, फिर दूसरी साइड से, और फिर हम इसको बीच में भी इस तरह से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे बैटर में। इस तरह से हमारी जो ब्रेड है वो इतने हेवी नहीं बनेंगे ब्रेड रोल। और इस तरह से हम एक प्लेट लेंगे, उसमें इस तरह से प्लास्टिक शीट बिछाएंगे। प्लास्टिक शीट बिछा के फिर हम इनमें रखेंगे, और उसके ऊपर आपने ऑयल भी ज़रूर लगा लेना है। इससे जब हम इनको फ्रीज़ करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे। तो जी अब हम इसी तरह से सारे रोल बना लेंगे ब्रेड के, ये देखिए। और इनको हम फिर अब जब आप इसको प्लास्टिक शीट बिछाएंगे तो उसके ऊपर आपने ऑयल ज़रूर लगाना है, उसके ऊपर आपने ये रोल रखने हैं। इससे ये होगा कि जब भी आप रोल फ्राई करने के लिए निकालेंगे तो वो इजीली निकल आएंगे। और अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। और अब हम एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गरम कर लेंगे। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इन रोल को फ्राई करेंगे। कभी भी ठंडे ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे इनको। और अगर आपके बर्फ़ के जमे हुए हैं, फ्रीज़ है, तो उनको आपने बिल्कुल भी डीप फ्रॉस्ट नहीं करना और ना ही बाहर निकाल के रखना है। जैसे ही आप निकालेंगे इनको फ्राई करेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। वैसे बाहर रखेंगे या उनको डीप फ्रॉस्ट करेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का आपने ख़याल रखना होगा। और अब हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन जब एक साइड से कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो जी यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब लाइट सा कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दोबारा से हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जी जो बाज़ार के मिलते हैं ब्रेड के बने हुए रोल, उसमें जो वो कोटिंग करते हैं वो अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके फिर वो बनाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड में अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जज्ब हो जाता है। तो वो खाने में इतने मज़े के नहीं लगते, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो ये जो रोल हम फ्राई करेंगे तो इसमें जो हमने बैटर, मैदे का जो बैटर कोट किया है, इसकी वजह से ब्रेड में बिल्कुल भी ऑयल जज्ब नहीं होगा और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और बिल्कुल भी ऑयली हैवी फील नहीं होंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे रोल बन के तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक ट्रे में, टिश्यू पेपर बिछा के हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर रमज़ानों में बना के फ्रीज़ कर लें और इसको आप बनाएं, बहुत ही मज़े के ये लगेंगे आपको, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। अब मैं आपको इनका फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। अब ये देखिए ब्रेड ने बिल्कुल भी ऑयल को सोक नहीं किया और ना ही ये खाने में ऑयली हेवी लगेंगे। और ये देखिए, चेक करें कितने क्रिस्पी बने हैं। तो जी रमज़ान से पहले बनाकर इनको आप फ्रीज़ कर लें तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रमज़ान में आसानी हो जाएगी। और आप इन रोल को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।